तो पूरा हो चुका है। अंतिम गाथा में 8 गुण, उसमें एक बात और विशेष जानने योग्य है कि जो 8 गुण होते हैं वो किस कर्म के अभाव से उत्पन्न होते हैं। यानी प्रत्येक गुण किसी न किसी कर्म के अभाव से उत्पन्न होता है। जैसे कि सिद्धों के 8 गुणों में अनंत ज्ञान आता है, तो अनंत ज्ञान ज्ञानावरण कर्म के 6 से उत्पन्न होता है। अनंत दर्शन है तो वह दर्शनावरण कर्म के 6 से उत्पन्न होता है। ऐसे ही अव्यावाद गुण है, वो वेदनी कर्म के 6 से या अभाव से उत्पन्न होता है। मोहनी कर्म के अभाव से, है ना, सम्यक्त्व, जिसे हम क्षायिक सम्यक्त्व कहते हैं या केवल सम्यक्त्व कहते हैं, वह और चारित्र, ये मोहिनी कर्म के अभाव से उत्पन्न होता है। आयु कर्म के अभाव से अवगाहनत्व गुण उत्पन्न होता है। नाम कर्म के अभाव से सूक्ष्मत्व गुण उत्पन्न होता है। गोत्र कर्म के अभाव से अगुरु लघुत्व उत्पन्न होता है। और अंतराय कर्म के अभाव से अनंत वीर नाम का गुण प्रकट होता है। ये 8 कर्मों के अभाव से 8 गुण प्रकट होते हैं। इतना जानकर के अब यहाँ से अजीव द्रव्य का वर्णन शुरू होता है ना। जीव द्रव्य का वर्णन कितनी गाथाओं में? 14 गाथाओं में जीव द्रव्य का वर्णन पूरा हो गया। अब अजीव द्रव्य का वर्णन शुरू होता है। ठीक बात। अजीवो पुण्यो पुग्गल धम्मो अधम्म आयासम कालो पुग्गल मुत्तो रूवादिगुणो अमुत्ति से साधु। पढ़ो। अब अजीवो पुण्यो, अजीव माने अजीव द्रव्य, पुनः अब न्यो माने जानना चाहिए। कैसे जानना चाहिए कि पहले उनके भेद बताए जा रहे हैं कि अजीव कौन कौन से होते हैं। पुग्गल माने पुद्गल द्रव्य, धम्मो माने धर्म द्रव्य, अधम्मो अधर्म, आयासम आकाश, कालो माने काल द्रव्य। ये सभी अजीव द्रव्य हैं। इनमें पुग्गल मुत्तो यानी पुद्गल द्रव्य जो है वो मूर्तिक कहलाता है। क्या बोलते हैं? मूर्तिक। क्योंकि वह रूपादि गुणों, रूप आदि गुणों से युक्त होता है। यानी जो ये 5 द्रव्य बताए गए हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये सभी हैं तो अजीव द्रव्य। कैसे हैं ये सभी? अजीव हैं। लेकिन इनमें भी केवल पुद्गल द्रव्य ही मूर्त द्रव्य कहलाता है। क्या बोलते हैं इसको? मूर्त माने जिसमें रूप आदि गुण पाए जाएं, रूप आदि गुणों, यानी स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये 4 गुण जो पाए जाते हैं वो केवल मूर्त में ही पाए जाते हैं और मूर्त पुद्गल ही होता है। अमुत्ति से साधु, अन्य जो कोई भी हैं ये सभी कैसे हैं? अमूर्तिक हैं, है ना। तो पुद्गल द्रव्य ही केवल मूर्तिक द्रव्य है अजीव द्रव्यों में। बाकी के सभी जो द्रव्य हैं वो कैसे हैं? अमूर्तिक हैं, है ना। अमूर्तिक का मतलब जिनके अंदर रूप आदि गुण नहीं पाए जाएंगे।
वो द्रव्य तो होंगे लेकिन उनका कोई स्पर्श नहीं होगा, रस नहीं होगा, गंध नहीं होगा, वर्ण नहीं होगा। एक तरीके से हम उसे कह सकते हैं फॉर्मलेस, है ना, सामान्य से समझने के लिए। और ये जो कोई भी द्रव्य है अजीब, ये एक तरीके से नॉन सेंसिएंट मैटर या नॉन लिविंग मैटर, जिनमें कोई भी सेंस न हो, ज्ञान न हो, जान न हो, वो सब जो है अजीव द्रव्य कहलाते हैं। तो उन अजीव द्रव्यों में भी जो पुद्गल द्रव्य है उसी को जो है एक तरीके से मैटर कहा जाता है। जिसे हम पुद्गल कहते हैं उसे क्या बोलते हैं? हाँ, जो पुद्गल का मतलब होता है पूर्ण गलन होता रहना, जो पहले भी बताया था। और बाकी का जो द्रव्य है धर्म द्रव्य, ये धर्म का मतलब, ये जो धर्म करते हो वो धर्म नहीं है। धर्म का मतलब एक द्रव्य है जो पूरे लोक में, यूनिवर्स में फैला हुआ रहता है। और ये द्रव्य आगे बताया जाएगा, ये द्रव्य जो है गति में सहायक होता है। किसमें? गति में। इसलिए इसको बोलते हैं मीडिया ऑफ मोशन। क्या बोलते हैं? हाँ, एक द्रव्य होता है अधर्म द्रव्य जो पूरे यूनिवर्स में फैला रहता है, ये होता है मीडिया ऑफ रेस्ट, है ना। कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु कहीं पर अगर गति कर रही है तो उसमें धर्म द्रव्य काम करता है, और कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु कहीं अगर टिका हुआ है, रुका हुआ है, तो वह अधर्म द्रव्य काम करता है। ठीक है, ये द्रव्य हैं। फिर एक होता है आकाश द्रव्य जिसे हम बोलते हैं स्पेस, और एक होता है काल जिसे हम कहते हैं टाइम। ऐसे ये अजीव द्रव्य तो 5 प्रकार के हैं। तो अजीव कहने से पुद्गल भी आ जाता है, धर्म, अधर्म, आकाश, काल भी आ जाता है ना। लेकिन पुद्गल अगर हम कहेंगे तो उसमें सभी अजीव नहीं आ गए। क्या समझ आया? अजीव कहने से तो सभी अजीव द्रव्य आ गए, तो उसमें पुद्गल भी आ गया, अन्य भी आ गया। लेकिन पुद्गल कहेंगे तो पुद्गल में केवल पुद्गल ही अजीव द्रव्य आएगा, बाकी के सभी द्रव्य उसमें नहीं आएंगे। समझ आ रहा है? तो समझने का भाव ये है कि जो जो अजीव है वो पुद्गल है, ऐसा नहीं है। क्या कहा? जो जो अजीव है वो सब पुद्गल हो, ऐसा कोई, इसको बोलते व्याप्ति, माने ऐसा कोई रिलेशन नहीं बनता है कि जो जो अजीव है वो सब पुद्गल है, ऐसा रिलेशन नहीं है। किंतु जो जो पुद्गल है वो अजीव है, ये रिलेशन बन जाएगा। क्या समझ आया? जो पुद्गल है वो अजीव है। समझ आ रहा है? तो ये चीज समझने की होती है कि रिलेशन बनते कैसे हैं, इसे व्याप्ति बोलते हैं। चीज वही है। अगर हमने कहा जो जो पुद्गल है वो अजीब है, तो ये बात सही है। और जो जो अजीब है वो ऐसा बोलेंगे तो ये बात गलत है ना। क्योंकि क्या क्या जैसे उसमें क्या एग्जाम्पल होता है? इस सामने लिखा हुआ नहीं दिख रहा? अजीब पुद्गलों के अलावा धर्म भी हैं, अधर्म भी हैं, आकाश भी हैं, काल भी हैं। तो जो जो अजीब हैं वो सब पुद्गल हों ऐसा तो है ही नहीं, क्योंकि धर्म भी होंगे, अधर्म भी होंगे। लेकिन जो जो पुद्गल होगा वो नियम से अजीब होगा, ऐसा कहने का मतलब है। इसलिए ये भाव अजीब और पुद्गल के बीच में जो डिफरेंस है उसको जानने के लिए बताया जा रहा है ना। तो अजीब कहने से 5 द्रव्य आ जाते हैं, पुद्गल के अलावा सभी द्रव्य आ जाते हैं। पुद्गल कहने से केवल पुद्गल नाम का ही अजीब द्रव्य आता है, ये अंतर जानना। ठीक बात। पुद्गल में ये स्पर्श आदि गुण पाए जाते हैं, इसीलिए उसको मूर्तिक कहते हैं, रूप आदि वाला कहते हैं। और जिसमें ये सब चीज़ें नहीं होती वो धर्म, अधर्म, आकाश आदि हैं, जिनमें कि स्पर्श आदि नहीं पाए जाते हैं। ये जो रूप आदि हैं वो कितने होते हैं वो पहले बताई जा चुके हैं, है ना। विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो परमाणु होता है उसमें जो वर्ण, रस,
5 प्रकार के बताए थे, तो उनमें से रसों में से केवल एक ही रस परमाणु में होगा, वर्ण में से एक ही वर्ण होगा, गंध में से एक गंध होगी, और 8 प्रकार के स्पर्श में से 2 प्रकार के स्पर्श गुण परमाणु में पाए जाते हैं। ये केवल एक विशेष बात है। अब इस पुद्गल द्रव्य के बारे में पहले और थोड़ा सा डिटेल बताते हैं कि पुद्गल द्रव्य को कैसे जानना। तो पुद्गल द्रव्य की जितनी भी पर्याय हैं या परिणतियां हैं, उनके माध्यम से पुद्गल द्रव्य को जाना जाता है। कौन कौन सा चीज़ मैटर है ना, मेटलिस्टिक चीज़ें कौन कौन सी हैं, उसको समझने के लिए ये आगे वाली गाथा देखना। सद्दो बंधो सुहुमो थूलो संठान भेद तम छाया उज्जोदादव सह्या पुग्गल दवस पज्जाया। पढ़ो। थूलो संठान वेद तम छाया जो दादव सहिया पुग्गल दवस। पुद्गल द्रव्य को समझने के लिए ये उसकी पर्यायें बताई जा रही हैं, है ना। पुद्गल द्रव्य की कितनी पर्याय होती हैं? ये 10 पर्याय बताई जा रही हैं, है ना। इसे बोलते हैं मोड। मोड पर्याय को क्या बोलते हैं? मोड, MODE, मोड्स ऑफ मैटर सब्सटेंस। माने जो पुद्गल पदार्थ है उसकी ये 10 प्रकार की पर्याय है। तो सबसे पहले सद्दो माने शब्द। जो कोई भी शब्द हम सुनते हैं, जिसे हम साउंड भी कहते हैं, वो सब क्या होती है? ये पुद्गल की ही परिणति होती है ना। शब्द क्या हो गया? पुद्गल द्रव्य से निष्पन्न हुआ, बना हुआ कहलाता है। मतलब मूर्ति कैसे होगा? तो कुछ तो आपको पकड़ में आता है ना। साउंड मूर्तिक होता है कि जैसे अभी कान में आवाज़ जाती है, तो उस आवाज़ में थोड़ी सी धमक भी होती है कि नहीं होती है? तो जो मूर्तिक होगा वही मूर्तिक से टकराएगा। अगर कान में आवाज़ ज़्यादा तेज चली जाए तो कान का पर्दा भी खराब हो जाता है। समझ आ रहा है? तो ये नियम होता है। शरीर आपका मूर्तिक है, तो मूर्तिक चीज को बाधा देने वाला भी मूर्तिक ही होगा, है ना। शब्द आपके कान से सुनने में आ रहा है, तो कान अगर मूर्तिक है तो उससे उसका जो विषय है शब्द, वो भी मूर्तिक ही होगा, है ना। और शब्द मूर्तिक होता है तो इसलिए मूर्तिक चीज़ों से बाधा को प्राप्त होता है। पुद्गल से बाधा को प्राप्त होगा, क्योंकि पुद्गल ही पुद्गल से बाधा को प्राप्त होता है। क्या समझ आया? है ना। तो शब्द भी पुद्गल से बाधा को प्राप्त होता है। जैसे मान लो यहाँ पर आप बैठे सुन रहे हो, है ना। अब आगे दीवाल है, दीवाल के उधर भी लोग खड़े हैं, लेकिन उन्हें कोई सुनाई नहीं पड़ेगा, तो दीवाल उसमें बाधा हो गई। किसने रोक दिया शब्द को? दीवाल ने। तो दीवाल क्या है? पुद्गल है। तो पुद्गल ने शब्द को रोका, तो वो पुद्गल होने के कारण से रुक पाया। अमूर्त होता तो क्यों रुकता? आत्मा तो कहीं का कहीं चला जाएगा। समझ आया? तो इसलिए जो भी हम आवाज़ सुनते हैं, साउंड, शब्द, है ना, किसी भी प्रकार के शब्द वर्गणाएं, वो सभी जो है पुद्गल ही होती हैं। तो इसी तरीके से बंध, बंध का मतलब होता है बॉन्डेज, है ना। किसी भी प्रकार की जो बॉन्डिंग होती है किसी भी तरह की, वो जो है क्या कहलाती है? पुद्गल में ही होती है ना। और पुद्गल पदार्थों के मिलने से ही कोई नया रूप, कोई नया पदार्थ बन जाता है। अब आप देख लो, कोई भी पदार्थ हैं, सब एक दूसरे परमाणुओं से मिलकर के ही बने हुए रहते हैं। उनका बंध होगा तभी वो जो है आपको किसी ना किसी रूप में दिखाई दे रहे हैं। चाहे अपना शरीर हो, चाहे पुस्तक हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे पत्थर हो,
तो सबकी जो है बॉन्डिंग के बिना तो कोई भी पदार्थ होता ही नहीं। तो ये भी जिसकी आपको बॉन्डिंग दिखाई दे वो पुद्गल पदार्थ है। ऐसे ही सूक्ष्मो, सूक्ष्मो का मतलब होता है सूक्ष्मता, यानी जिसमें हम कोई भी कंपैरेटिव सटलनेस जिसको बोलते हैं, ये इसकी अपेक्षा से सूक्ष्म है, ये इसकी अपेक्षा से सूक्ष्म है, इसको हम क्या बोलेंगे? सूक्ष्मता, है ना। और ये इसकी अपेक्षा से स्थूल है, ये इसकी अपेक्षा से स्थूल है, इसको बोलेंगे ग्रॉसनेस। ये स्थूलता और सूक्ष्मता भी पुद्गल में ही होती है, और कोई भी जो अमूर्तिक द्रव्य हैं उनमें नहीं पाई जाती है। तो ये भी जो है पुद्गल का ही लक्षण बन जाता है, पुद्गल की ही पर्यायों में होता है। संठान, संठान का मतलब होता है संस्थान, माने आकार प्रकार, उसकी कोई फिगर, उसका कुछ भी फिजिकल स्ट्रक्चर, वो सब संस्थान कहलाता है। तो वो भी किस में बनता है? वो भी पुद्गल में ही बनता है ना। भेद, जो भी हम उसमें डिवीजन करेंगे वो भेद भी पुद्गल में ही संभव है। अमूर्त आत्मा को कभी भी काटा नहीं जा सकता, उसके भेद नहीं किए जा सकते हैं। कोई भी पुद्गल पदार्थ है उसके भेद किए जा सकते हैं, पुद्गल में ही भेद होते हैं। धर्म अधर्म आदि किसी में कोई भेद नहीं होते हैं, क्योंकि वो सब अमूर्तिक हैं। समझ आ रहा है? ये चीज़ें धर्म अधर्म आदमी किसी में घटित नहीं होंगी, धर्म का कोई बंधन नहीं है। धर्म अधर्म आदि जो द्रव्य हैं, आकाश काल, इनमें कोई भी सूक्ष्मपना स्थूलपना नहीं होता है। एक दूसरे की अपेक्षा से जो जैसे हैं वो वैसे ही रहते हैं, बस। भेद इस तरीके का हो गया। और तम माने अंधकार, डार्कनेस, ये भी जो है पुद्गल की ही परिणति है। पुद्गल का ही एक परिणमन या परिणाम या रिजल्ट, इसको हम कह सकते हैं। और छाया, जो भी हमें किसी भी तरीके की शैडो दिखाई देती है, वो चाहे पानी में दिखाई दे, चाहे लाइट में दिखाई दे, चाहे किसी फोटोग्राफी में दिखाई दे, वो सब चीज़ें भी पुद्गल में ही संभव होती हैं, पुद्गल की ही छाया होती है। उज्जोत आतप, सह्य माने सहित। उद्योत होता है एक, उद्योत का मतलब होता है ऐसी जो है ब्राइटनेस, हाँ उजाला नहीं, हाँ ऐसी ब्राइटनेस जो है किस में पाई जाती है? मुख्य रूप से ये चंद्रमा के प्रकाश में पाई जाती है, उसको उद्योत बोलते हैं। और जो आतप होता है वो सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है, उसको आतप बोलते हैं। ठीक है, इसमें हीट भी होती है, हीट ये सभी क्या है? पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं। माने इन सब चीज़ों में ही पुद्गल द्रव्य को समाहित कर दिया गया है। ठीक है ना। इस प्रकार से ये पुद्गल और उसकी पर्यायों के बारे में थोड़ा सा यहाँ ज्ञान दिया गया। अब देखो एक प्रश्न दिया कि पर्याय किसे कहते हैं? गुणों की अवस्थाओं को पर्याय कहते हैं। माने गुणों का जो अवस्था का मतलब उस गुण की जो दशा हो रही है, उस गुण का जो परिणमन हो रहा है, उस परिणमन का नाम ही पर्याय है। कि वो गुण किस रूप में परिवर्तित हुआ है, किस रूप में वह गुण अपनी पर्याय को उत्सर्जित कर रहा है, उसका नाम ही उसकी पर्याय कहलाती है ना। तो गुणों का जो परिणमन है या गुणों की जो अवस्था है उसी का नाम पर्याय है। इस तरीके से ये जो है यहाँ पर कुछ छोटी छोटी सी परिभाषाएं भी आप जान सकते हो। इनमें अगर थोड़ी सी डिटेल जानना हो, पर्याय दो प्रकार की होती हैं, है ना। एक बार तो सुन ही लो, कभी ना कभी तो समझ में आएगा, तो सुनने से ही आएगा। तो पर्याय दो प्रकार की होती हैं, एक कहलाती है अर्थ पर्याय और एक कहलाती है व्यंजन पर्याय। बोलना सीख लो, एक क्या कहलाती है और दूसरी व्यंजन पर्याय, है ना। समझने के लिए अर्थ पर्याय जो होती है वो प्रति समय उत्पन्न होती रहती है। क्या होती है? प्रति समय, है ना। वो हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन जो प्रति समय हर द्रव्य में उस अर्थ पर्याय के कारण से परिणमन होता रहता है, वह परिणमन ही
बाद में हमें उस द्रव्य में व्यंजन पर्याय के रूप में अभिव्यक्त होता है। क्या कहा? मतलब ये हुआ कि अर्थ पर्याय जो होती है वो सूक्ष्म होती है ना, उसे हम बता नहीं सकते हैं, उसे कहा नहीं जा सकता है, लेकिन प्रति समय जो उत्पाद व्यय द्रव्य हर द्रव्य में होता रहता है वो इस अर्थ पर्याय के द्वारा ही होता रहता है, अर्थ पर्याय के साथ ही होता रहता है। ठीक है, तो अर्थ पर्याय का मतलब क्या हो गया? प्रति समय होने वाली, ठीक है, वचनों के अगोचर सूक्ष्म, हाँ, और केवल आगम से ही जानने में आने वाली, उस पर्याय को क्या बोलते हैं? अर्थ पर्याय। जो हमें दिखाई नहीं देगी, प्रति समय जो परिणमन हो रहा है वो हमें पकड़ में नहीं आएगा। और व्यंजन पर्याय बोलते हैं जो पर्याय व्यक्त अवस्था हो जाती, व्यक्त हो गई, उसको हम क्या बोलेंगे? व्यंजन पर्याय, है ना। जैसे मान लो ये मनुष्य पर्याय है तो ये क्या कहलाएगी? व्यंजन पर्याय कहलाएगी। जितनी उम्र है, जैसे अब इस व्यंजन पर्याय की एक उम्र होगी, है ना। मान लो आप 40 वर्ष के हो गए तो आपकी व्यंजन पर्याय कितने वर्ष की हो गई? 40 वर्ष की व्यंजन पर्याय हो गई, है ना। आपकी उम्र 80 वर्ष की हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? उसकी पर्याय की कितने समय की होगी पर्याय? 80 वर्ष। और उसमें जो हर समय पर्याय निकल रही है, हर समय, वो कहलाएगी अर्थ पर्याय। तो अर्थ पर्याय एक तरीके से अव्यक्त होती है, व्यंजन पर्याय व्यक्त होती है। वो स्थूल होती है व्यंजन पर्याय, और अर्थ पर्याय सूक्ष्म होती है। ठीक है ना। अर्थ पर्याय को हम केवल आगम प्रमाण से ही जान सकते हैं, व्यंजन पर्याय को हम देख करके भी अपने प्रत्यक्ष प्रमाण से भी जान सकते हैं। तो ये अंतर होता है। इस प्रकार से दो प्रकार की पर्याय होती हैं। ठीक है, अब उनकी जो परिभाषाएं हैं वो अपनी किताब से पढ़ लेना। गुणों की व्यक्त अवस्था को व्यंजन पर्याय कहते हैं, है ना। मतलब गुणों की जो व्यक्त अवस्था हो गई उसका नाम व्यंजन पर्याय लिखा। अर्थ पर्याय के लिए लिखा एक गुण होता है अगुरु लघु गुण। क्या बोलते हैं इसको? अगुरु लघु गुण के कारण से द्रव्य में होने वाली 6 प्रकार की वृद्धि और 6 प्रकार की हानि होती है। इसे बोलते हैं षटगुणी हानि और षटगुणी वृद्धि। इससे जो भीतर द्रव्य में परिणमन होता रहता है इसको अर्थ पर्याय कहते हैं, है ना। अब ये हानि वृद्धि जो होती रहती है, मतलब एक परिणमन होता रहता है, उस परिणमन को 6 प्रकार की हानि और 6 प्रकार की वृद्धि से जाना जाता है। तो वो भी यहाँ लिखा हुआ है कि षटगुणी हानि क्या होती है और षटगुणी वृद्धि क्या होती है। जैसे कि अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि। ये क्या हो गया? ये भाग रूप में वृद्धि हुई। फिर संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि। संख्याएं तो 3 प्रकार की हैं, संख्यात, असंख्यात और अनंत। उसका भाग का मतलब हो गया संख्यातवां भाग, समझ आ रहा है ना। और गुण का मतलब हो गया उतना गुणित रूप में। क्या समझ आया? जैसे मान लो 10 संख्या है ना। तो 10 संख्या को हमने कहा कि 2 गुणा, तो क्या हो जाएगा? वो 20 हो गया। 3 गुणा तो 30 हो गया। समझ आ रहा है? और जब हमने कहा 10 का 5वां भाग तो 2 हो गया। समझ आ रहा है? 10 का दूसरा भाग तो 5 हो गया। तो ये भाग कहलाता है। समझ आ गया? ऐसे ही असंख्यात अनंत भाग वृद्धि, अनंतवां भाग वृद्धि, अनंत, अब के बाद में असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात में भाग वृद्धि, फिर संख्यात भाग वृद्धि। तो ये वृद्धि के साथ 3, फिर गुणा रूप में 3, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, अनंत गुण। तो 6 प्रकार की वृद्धियां हो गई। और ऐसे ही 6 प्रकार की हानियां, अनंत भाग हानि, असंख्यात भाग हानि, संख्यात भाग हानि, फिर संख्यात गुण हानि, असंख्यात गुण हानि और अनंत गुण हानि। ठीक है ना। तो ये हानियां और वृद्धियां, ये 6 प्रकार की प्रत्येक द्रव्य में हर समय चलती हैं। किसके कारण से? एक गुण होता है, हर द्रव्य में एक गुण रहता है जिसे बोलते हैं अगुरु लघु गुण।
क्या बोलते हैं? इस गुण के कारण से उस द्रव्य में हमेशा ये हानि और वृद्धियां होने के कारण से अर्थ पर्याय उत्पन्न होती रहती हैं। ये सैद्धांतिक विवेचना है ना। तो अर्थ पर्याय का कारण क्या हुआ? अगुरु लघु गुण। किसके कारण से अर्थ पर्याय होती है? हाँ, क्योंकि द्रव्य में अनंत गुण होते हैं, उनमें एक गुण का नाम क्या है? अगुरु लघु गुण, जिसके कारण से उसमें षटगुणी हानि और षटगुणी वृद्धि होती है, जो अर्थ पर्याय के रूप में आती है। ठीक है ना। इसलिए ये सूक्ष्म होती हैं, जो किसी के पकड़ में नहीं आती, और व्यंजन पर्याय जो होती हैं वो पुद्गलों की गुणों की व्यक्त अवस्था को व्यंजन पर्याय कहते हैं। ठीक है ना। अब देखो, ये जो शब्द आदि हैं, क्या हो गया, है ना, तो ये क्या से बनते हैं शब्द? देखो इसमें क्या लिखा है, भाषा वर्गणा के स्कंधों के संयोग वियोग के कारण जो ध्वनि रूप परिणमन होता है उसे शब्द कहते हैं, है ना। तो शब्द किससे बनेंगे? भाषा वर्गणा से। वर्गणाओं का मतलब होता है पुद्गलों का, परमाणुओं का एक बहुत बड़ा समूह, अनंत अनंत परमाणुओं का एक समूह, उसको क्या बोलते हैं? सामान्य से वर्गणा। तो जो भाषा के ही रूप में काम आने वाले पुद्गल के समूह होंगे, पुद्गल की वर्गणाएं होंगी, उनको बोलेंगे भाषा वर्गणा, है ना। तो ये वर्गणाएं अलग अलग तरीके की होती हैं, अलग अलग तरीके के एटम्स होते हैं, उनसे मिलने वाले मॉलिक्यूल्स भी अलग अलग होते हैं, और उनसे बनने वाली ये वर्गणाएं होती हैं वो सब अलग अलग होती हैं। तो जो शरीर के रूप में बनती हैं वो अलग होती हैं, भाषा के रूप में बनती हैं वर्गणाएं वो अलग होती हैं, मन के रूप में होती हैं अलग होती हैं, ऐसे। तो भाषा वर्गणा के जो स्कंद हैं, स्कंद का मतलब जो अणुओं से मिलकर के बन जाते हैं उन्हें स्कंद कहते हैं। क्या? पिंड। हाँ, एटम्स का पिंड है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के मिलने से भी बनता है वो स्कंद। क्या बोलते हैं उसको? है? अब मॉलिक्यूल तो कई एटमों से मिलकर के बन गया, मॉलिक्यूल हो गया। मॉलिक्यूल भी कई प्रकार के जब मिलकर के बन जाएंगे तो वो एक स्कंद कहलाता है? हाँ, ठीक है, ठीक है। तो भाषा वर्गणा के, हाँ, तो क्या हो गया? स्कंद का मतलब जो एटम से मिलकर के बन जाते हैं। हाँ, जो भी समझ में आए। तो भाषा वर्गणाओं के स्कंद होते हैं, तो उसी में से वो भाषा वर्गणाओं के स्कंद कुछ टूटते हैं और कुछ एक दूसरे से कंप्रेस होते हैं, जुड़ते हैं, मिलते हैं, तो वो जो है मिलकर के एक ध्वनि बन जाती है, शब्द बन जाते हैं। तो उसको जो है हम कहते हैं शब्द। समझ आ रहा है? ऐसे ही पदार्थ बंद किसे कहते हैं? तो कोई भी दो या अनेक पदार्थ आपस में एक मेक हो गए तो वो क्या हो गया? बंद हो गया। समझ आ रहा है ना। अब जैसे एक कागज है, तो अब इसमें कितना सारा, इस एक कागज के अंदर कितना सारा, जो एक तरीके से कहा जाए, क्या बोलते हैं उसको, बिल्कुल ही रफ फॉर्म में जब कोई चीज़ होती है, तो बहुत सारी एक तरीके से लुगदी बोलते हैं ना, तो हाँ, रॉ मटेरियल लुगदी वाला जो होता है, और उस वो जो है मिल करके ये एक कागज का रूप ले लेता है, तो उनका बंद हो गया आपस में। समझ आ रहा है ना। हाँ, हाँ, तो ये बंद हो गया, तो ये सब बंद की पर्याय कहलाती है। ऐसे ही कर्म का भी और शरीर का भी जो बंद होता है वो भी पुद्गल बंद कहलाता है। ठीक बात। सूक्ष्म किसे कहते हैं? अल्प परिमाण वाली कोई चीज हो तो सूक्ष्म कहलाती है, कंपैरिजन करके। तो सूक्ष्म भी दो प्रकार का होता है, एक तो वास्तव में होने वाला सूक्ष्म, जैसे साक्षात सूक्ष्म कहते हैं, जैसे कि, है ना, परमाणु जो होता है उसको हम किसी से कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, तो वो साक्षात सूक्ष्म कहलाता है। और जो किसी के कंपेयर करके सूक्ष्म बनता है उसे हम अपेक्षाकृत सूक्ष्म बोलते हैं, है ना। तो अपेक्षाकृत सूक्ष्म का मतलब, जैसे मान लो कोई भी बड़ा पदार्थ है, आम है ना, उससे सूक्ष्म क्या हो गया? आंवला हो गया, लीची,
लीची, आंवला, और उससे भी सूक्ष्म क्या हो गया? बेर हो गया। उससे भी सूक्ष्म क्या हो गया है? आंवले से भी सूक्ष्म क्या हो गया? हाँ, चलो अंगूर, ग्रेप्स ले लो, है, फिर उससे भी सूक्ष्म क्या हो गया? किशमिश हो गई। उससे भी सूक्ष्म क्या हो गया? चिरौंजी, काली मिर्च, जो कुछ भी, समझ आया ना? तो ये क्या हो गया? ये सब अपेक्षाकृत सूक्ष्म हो गए। बस ऐसे ही। और स्थूल में भी एक होता है उत्कृष्ट स्थूल, है ना? सूक्ष्म में जैसे उत्कृष्ट सूक्ष्म, ऐसे ही स्थूल में भी उत्कृष्ट स्थूल, जिससे बढ़कर के और कोई दूसरा स्थूल पदार्थ न हो। तो वो क्या होगा? वो कहलाता है महास्कंध। क्या बोलते हैं उसको? जो सबसे उत्कृष्ट होता है। और बाकी की जो चीजें हैं वो अपेक्षाकृत स्थूल कहलाती हैं। तो उन अपेक्षा में, अब जो हमने अभी आम से नीचे तक आए, उसी को अब नीचे से ऊपर तक चले जाओ तो वो उसकी अपेक्षा से स्थूल है। चिरौंजी की अपेक्षा से इलायची स्थूल, इलायची की अपेक्षा से अंगूर स्थूल, अंगूर की अपेक्षा से बेर स्थूल। तो ये अपेक्षाकृत स्थूल हो गए। हाँ, वो कितने बड़े करते चले जाओ, ठीक है ना? ये हो गए स्थूल और सूक्ष्म। ये सब किस में होते हैं? ये सब पुद्गल में होते हैं। जो जो चीज़ों में सब चीज़ दिखाई पड़े उसको क्या समझना? ये सब मैटर है, मेटलिस्टिक चीज़ें हैं। समझ आ रहा है? संस्थान, जो उसकी स्ट्रक्चर बन रही है, चाहे वो हम उसको स्फेयर के रूप में देखें, चाहे वो एक लाइन के रूप में देखें, चाहे उसको हम कौन कौन सी फिगर होती हैं, रेक्टेंगल के रूप में देखें, स्क्वायर के रूप में देखें, आयत, वर्ग, है, ट्राइंगल, ये सब जो है क्या कहलाते हैं? ये सब चीज़ें किस में बनेंगी? ये सब चीज़ें किस में बनेंगी? ये सब फिगर जो बनेंगी, स्ट्रक्चर जो भी बनेंगे, किस में बनेंगे? पुद्गल में। बस ये हो गया, ये संस्थान हो गया। आकृतियाँ जो भी बनेंगी। भेद का मतलब, अब वस्तुओं को हम अलग अलग तरीके से भेद कर देते हैं। जैसे किसी के हमने चूर्ण बना दिया, किसी के हमने दो दल कर दिए, किसी का हमने बिल्कुल बुरादा टाइप बना दिया, किसी का आटा बन गया, है ना? तो ये सब क्या है? ये भेद हैं, है? अग्नि को पीटा जाता तो उसमें से फुलिंगे निकलते हैं, है? जैसे ये तुम्हारी अभी दीपावली पर है फुलझड़ियाँ। हाँ, तो वो भी जो है क्या है? वो इसी में आता है, भेद। उसमें से अग्नि के भेद वो निकल रहा है, वो सब भेद रूप में है। वो सब क्या है? पुद्गल है, वो चिनगारियाँ। समझ आ गया? ऐसे ही तम माने अंधकार, वो तो जानते ही हो, जो देखने में बाधा डाले, वो भी पुद्गल है। माने अगर लाइट है तो ये भी पुद्गल का ही परिणमन है, और जब ये लाइट का अभाव हो गया तो डार्कनेस आ गई, तो वो भी पुद्गल ही होती है। समझ आ रहा है? ऐसा नहीं कि वो कुछ होता नहीं है। साइंस इसको कहता है वो कुछ है ही नहीं है, शून्य हो गया। शून्य नहीं हो गया, वो भी उसी पुद्गल का परिणमन है। माने वहां के पुद्गल परमाणु जो लाइट के कारण से प्रकाश रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, किसी और दूसरी लाइट, बल्ब आदि के कारण से, और वही परमाणु जब वो बल्ब का हम ऑफ कर देते हैं तो वही परमाणु अंधकार के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। समझ आ रहा है? परमाणु वहाँ का मैटर वही रहता है, लेकिन वो इस अंधकार के रूप में और प्रकाश के रूप में, दोनों ही जो है पुद्गल की परिणतियां हो जाती हैं। आगे समझ? छाया, जो सब तरीके से छाया बनती है, चाहे वो वृक्ष की हो, दर्पण में छाया पड़े अपनी, है ना, या कोई भी फोटोग्राफी हो, वो सारी की सारी छाया भी इसी तरीके से कहलाती है। उद्योत वो कहते हैं जिसकी प्रभा, प्रभा का मतलब क्या होता है? किरणें, ज्योत्सना, है ना, जिसकी जो है ठंडी हो, उसको बोलते हैं उद्योत, है ना? जैसे कि मुख्य रूप से ये जिसका प्रकाश ठंडा हो, आंखों में चुभे नहीं, है ना? तो चंद्रमा का प्रकाश ये उद्योत कहलाता है। तिर्यंचों में भी ये होता है, जैसे जुगनू वगैरह होते हैं, तो उनके अंदर भी जो चमक होती है वो भी जो है इसी उद्योत नामकरण के कारण से होती है ना? तो ये उद्योत एक नामकरण भी होता है, और इस उद्योत के माध्यम से जो शरीर में इस तरीके का प्रकाश उत्पन्न हो जाता है, वो भी उद्योत नाम की पुद्गल की पर्याय कहलाती है। सुनो सुनो, आताप, एक मिनट सुनो, पहले पूरा सुन लो।
और आतप किसे कहते हैं? जिसकी प्रभा उष्ण हो, है ना, जिसकी किरणें कैसी हो? हीटेड हो, वो कहलाएगा आतप। इसमें एक चीज और आती है कि अग्नि में और आतप में अंतर होता है। अग्नि जो होती है अपने मूल में भी गर्म होती है और उसकी रेत जो होती है वो भी गर्म होती हैं, लेकिन आतप में मूल में ठंडा होता है और उसकी जो किरणें होती हैं प्रभाव वो गर्म होती हैं। क्या समझ आया? जैसे सूर्य का प्रकाश है तो सूर्य के प्रकाश के उत्पत्ति के स्थान पर उस सूर्य के गोले के चारों ओर जो मूल में तो ठंडा है वो, लेकिन उसकी जो किरणें हैं वो कैसी हैं? गर्म है। उसको बोलते हैं आतप है। हाँ, सूर्य ऐसा आग का गोला नहीं है जैसे तुम्हें साइंस में पढ़ाया जाता है। सूर्य मूल में तो उस स्थान पर वो अपने आप में उस स्थान पर ठंडा है ना। हाँ, जो विमान होते हैं उनके चारों ओर ऐसे जीवों की उत्पत्ति होती है, वो जीवों के शरीर होते हैं, वो आतप नाम कर्म के कारण से बनते हैं। तो उसमें जीवों की ही ये उत्पत्ति के कारण से उनकी जो किरणें हैं वो तो गर्म होती हैं और वो स्थान जो होता है वो ठंडा होता है, इसलिए उसको आतप कहा जाता है। और अग्नि में वो स्थान भी मूल में भी गर्म होता है और उसकी किरणें भी गर्म होती हैं, इन दोनों में अंतर होता है। और उद्योत में दोनों चीज़ें ठंडी होंगी, मूल स्थान भी और किरणें भी। ठीक है ना, ऐसी 3 प्रकार की चीज़ें साइंस में नहीं मिलेंगी। हाँ हाँ, और ये आतप हो गया। और ये आतप जो है सूर्य के प्रकाश में, सूर्यकांत मणि में भी ये आतप वगैरह पाया जाता है ना। और ये पृथ्वी का एक जीव होते हैं जो सूर्य के प्रकाश में जन्म लेते हैं, जिनके कारण से इस तरीके की ये कांति अपने को प्राप्त होती है। ठीक है, इतना ही पर्याप्त।